माय डियर स्टूडेंट्स, आपके 11th और 12th दोनों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 11th के लिए भी और 12th के लिए। न केवल 11th 12th, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी इंजीनियरिंग या और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ भी इसके बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। और लॉग का यूज आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी यूज होता है। सो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या रिलेशन है, उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है और उनके उपयोग से कैसे हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या रिलेशन है। आप यहाँ डबल हेडेड एरो देख रहे हैं। डबल हेडेड एरो का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे का कन्वर्स है। लॉग फंक्शन को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझने के लिए आप इस तरह से इसको लें कि log x टू द बेस a इज इक्वल टू n आपका एक लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया है। इसको जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इस बेस का पावर में n, a टू द पावर n इज इक्वल टू x। ये लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन होने के लिए कुछ शर्तें हैं। यहाँ पर जो x लिखा गया है वो x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकाला जाता है। लॉग ऑलवेज टेकन फॉर द पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर का ही लॉग निकलेगा। दूसरा, इसका बेस जो है, बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। लॉगरिथमिक फंक्शन में आपका जो बेस a है, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 होना जरूरी है, तभी ये लॉगरिथमिक फंक्शन आपका डिफाइन होगा। अब इसमें कुछ बेसिक इसके प्रॉपर्टीज हैं और इनके क्या डिफरेंशिएशन होते हैं उनको आप देख ले। log x टू द बेस e, यदि x का बेस e होगा तभी डिफरेंशिएशन 1/x होता है। यदि बेस आप चेंज कर देते हैं तो फिर ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। उसको हम लोग देखेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये e टू द पावर x ही होता है। अब लॉ के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इनको जानना जरूरी है आपको प्रॉब्लम बनाने के लिए। किसी भी तरह का, या तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या किसी और चैप्टर का भी न्यूमेरिकल हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग यूज आएगा और डिफरेंट कंपटीशन में काम आएगा। तो हम लोग 1 बाय 1 एक करके प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी है log m प्लस log n। यहाँ बेस नहीं लिखा गया है। बेस नहीं लिखने का मतलब जो भी बेस है दोनों में बेस सेम है। यहाँ दोनों का बेस आप a मान सकते हो, b मान सकते हो। अगर b माने हो तो इधर भी बेस b ही मानना हो, इसलिए यहाँ बेस मेंशन नहीं किया गया। ये अंडरस्टूड है, ये आपको समझना है कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में बेस सेम है। तो दोनों तरफ अगर बेस सेम है तो log m प्लस log n, दो लॉगरिथमिक फंक्शन को जोड़ना हो तो इसका फॉर्मूला होता है log m इंटू n। ये दोनों नंबर प्रोडक्ट हो जाते हैं, m और n मल्टीप्लाई हो जाते हैं। log m माइनस log n, यहाँ डिवीजन हो जाएगा log m बाई n। log m का पावर n, यदि m का पावर में n होगा तो ये n यहाँ मल्टीप्लीकेशन में चलाएगा, n टाइम्स n इंटू log m। n यहाँ मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, n इंटू log m। log m टू द बेस a टू द पावर n, यहाँ बेस के पावर में n है। यदि बेस का पावर में n हो तो ये n आपका डिवीजन में आता है। 1/n टाइम्स log m टू द बेस a। और केवल log m टू द बेस n लिखा गया है तो इसे दो log का रेशियो के रूप में लिख सकते हैं, log m डिवाइडेड बाई log n। यहाँ दोनों का बेस सेम होगा, जो भी बेस हो वो सेम होगा। तो log के इन बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज कर आप डिफरेंट प्रॉब्लम को बना सकते हैं। एक और है a टू द पावर log x टू द बेस a। यदि यहाँ पर जो नंबर लिखा गया है वही इसके बेस में दोनों सेम हो तो इसको ये log हट जाता है, उसका वैल्यू x होता है। इसको भी बहुत सारी जगहों पर आपका उपयोग है। अब आप देख सकते हैं इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम न्यूमेरिकल उठाते हैं, log x टू द बेस 7। इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे कि log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पढ़े हम 1/x और 1/x आंसर लिख दिए तो गलत हो जाएगा।
क्योंकि 1/x तब आंसर है जब बेस हमारा ई है। इसका बेस को हम लोग ई बनाएंगे, जैसे इसके बेस को ई बनाएंगे तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी से आपको लिखना पड़ेगा इनटू इसी बेस को लिखना पड़ेगा लॉग ई टू द बेस 7। और ये जो नंबर हो गया ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट नंबर इसमें मल्टीप्लाई है। हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन में यदि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उस कांस्टेंट को बाहर कर दें इनटू बचे हुए फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। बचा हुआ फंक्शन है यहाँ एक्स का लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, जो कि हमको पता है 1/x होता है। इसका वैल्यू आ जाएगा 1/x, 1 इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया log e टू द बेस 7 डिवाइडेड बाई x। तो log x टू द बेस 7 का डिफरेंशिएशन केवल 1/x नहीं होगा, वो होगा log e टू द बेस 7 डिवाइडेड बाई x। इन बेसिक फार्मूला को यूज कर हम लोग चैप्टर 5.4 के क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है y इज इक्वल टू log x। log के अंदर में log x है, जहां शर्त दिया है कि x ग्रेटर देन 1। इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। log के अंदर में log x है तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे log x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फार्मूला हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। फार्मूला हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/x। और यहाँ बेस होता है हमारा e। ये दोनों जब सेम होगा, जैसे ये दोनों यहाँ पर सेम है, उसके बदले में हम लोग 1/x लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ हमको सेम बनाना होगा। इसलिए log x को डिफरेंशिएट करना होगा log x। एक log के अंदर में एक log फंक्शन है, उसके अंदर दूसरा log फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा है, तो चेन रूल को अप्लाई करना होगा। log x को पहले हम log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये जस्ट लाइक हो गया log x का x के रिस्पेक्ट में, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x। x के बदले में है यहाँ पर log x, तो 1 डिवाइडेड बाई log x इनटू log x का x के रिस्पेक्ट में है 1/x। जब कोई भी नंबर नहीं लिखा गया तो बेस हमको समझना है कि बेस e है, इसलिए उसका वैल्यू हो गया 1/e। अगर अदर बेस होगा अदर देन e तो वो क्वेश्चन में जरूर मेंशन किया हुआ रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया dy/dx इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x इंटू log x। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग log के बेसिक फार्मूला को यूज कर हम लोग चैप्टर 5.5 के क्वेश्चन नंबर 11 को बनाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा वो आपको 6 मार्क्स क्वेश्चन आता है, और इस एक क्वेश्चन में बहुत से कंसेप्ट को एक साथ इंक्लूड कर दिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन जनरली 6 मार्क्स में और आजकल अभी ट्रेंड में नहीं है, ये हम लोग जनरली क्वेश्चन कम देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के डिफरेंट टुकड़े जो है, डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो अलग अलग क्वेश्चंस के रूप में आते हैं। तो आप एक ही क्वेश्चन में बहुत से कंसेप्ट को देखेंगे कि मर्ज किया गया है। सो देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया गया 5.5 में y इक्वल टू x cos x का होल पावर x प्लस x sin x का होल पावर 1/x। इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम थोड़े देर के लिए यहाँ देखिए x वेरिएबल है, ये भी x वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। तो जब भी क्वेश्चन वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो आप ये जरूर समझ लें कि इसको जब भी बनाएंगे हम लोग लॉग के मदद से लॉग लेकर बनाएंगे, जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तब। ओके, तो हमें सबसे पहले इसको मान लेते हैं, पहले वाले को u और दूसरे वाले को मान लेते हैं v फंक्शन मान लेते। तो जैसे आप u और v मान लिए तो y का वैल्यू हो गया u प्लस v। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये पूछा गया आपको, ये क्या आ जाएगा du/dx और dv/dx। अर्थात आपके पास दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है u बराबर x cos x का पावर x, इससे आपको du/dx निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है v बराबर x sin x का होल पावर 1/x, इससे आपको dv/dx निकालना है। और दोनों जो जब वैल्यू आपको मिल जाएंगे उन दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे तब जाके आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा। तो ये क्वेश्चन में दो क्वेश्चन इंक्लूड है, ये एक में अलग से ही आप जब क्वेश्चन बनाए, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से आता है। अगर ये दोनों क्वेश्चन इंक्लूड करके पूछा गया तो मैक्सिमम 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। चलिए पहला पार्ट बनाते हो, u इक्वल टू x cos x का होल पावर x। वेरिएबल का पावर वेरिएबल जब भी हो तो आपको लॉग लेना है दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ लॉग लेने से लेफ्ट हैंड साइड में हो गया log u, राइट हैंड साइड में हो गया log x cos x का पावर x। अब यहाँ प्रॉपर्टीज का जरूरत है, जब भी n का पावर में n है तो ये n आगे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो x टाइम्स
ये हो जाएगा एक्स टाइम एक्स मल्टीप्लाई हो गया एक्स इंटू लॉग एक्स कॉस एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड में हो गया लॉग यू। अब आपके पास एक और प्रॉपर्टी है लॉग एम इंटू एन, एम इंटू एन है तो उसको लॉग एम प्लस लॉग एन लिख सकते हैं, अर्थात इसको लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें, जब आप लॉग लगा दिए और लॉग को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो दोनों तरफ अब आप डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसलिए आप चेन रूल का यूज करें, लॉग यू को डिफरेंशिएट करें यू के रिस्पेक्ट में, और फिर यू को करेंगे आप एक्स के रिस्पेक्ट में। दूसरे तरफ में यहाँ फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया राइट हैंड साइड में, एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स लिखा गया है। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे या लीबनिज रूल लगाएंगे, इसमें एक फंक्शन को छोड़ दिया और दूसरे फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दिए, फिर प्लस दूसरे फंक्शन को आप छोड़ दिए और पहले वाले फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दिए। लॉग यू का यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/u du/dx इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ दो फंक्शन का सम है तो दोनों फंक्शन को बारी बारी से डिफरेंशिएट करें। पहला लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस फिर लॉग कॉसेस का एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसलिए आपको लॉग कॉसेस को चेन रूल के द्वारा आपको पहले कॉसेस के रिस्पेक्ट में करना होगा, तब ये दोनों सेम हो गए। और जैसे ही आप कॉसेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड किए, उतना ही आपको मल्टीप्लाई करना होगा। फिर प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग कॉसेस को एक साथ मिलाकर आप लिख सकते हो लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, एक साथ आप मिलाकर इसको लिख सकते हो लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, और डीएक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया डिफरेंशिएशन 1, सो इंटू 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रह जाएगा लॉग एक्स कॉस एक्स, ये एक साथ एज इट इज रहेगा। और इधर आपका आ गया ये u जो डिवीजन में था राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में आ गया, u इंटू यू यहाँ मल्टीप्लाई हो गया u इंटू एक्स ब्रैकेट में लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन 1/cos x, और cos x का केवल डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, प्लस लॉग कॉस एक्स एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर u का वैल्यू रख दे x cos x का पावर x, इस x को आप मल्टीप्लाई करते x डिवाइडेड बाई x, ये बन गया 1 माइनस ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो गया sin x बाई cos x, ये tan x कहलाता है, तो माइनस x tan x और प्लस यहाँ log x cos x एज इट इज लिख दिया गया। तो ये हो गया du/dx, जिसको कि आपको इक्वेशन नंबर 1 में रखना है, इसको आप मान लें इक्वेशन नंबर 2, du/dx इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में आपको पुट कर देना है। अभी आपका एक ही पार्ट निकला du/dx, अभी दूसरा पार्ट बाकी है v बराबर x sin x का होल पावर 1/x। यहाँ भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, यहाँ भी उसी प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले ली, log v बराबर लॉग ब्रैकेट में x sin x का होल पावर 1/x, ये 1/x उसी प्रकार मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और यहाँ पर log m इंटू एन इसको अलग अलग लिख सकते हैं log x प्लस log sin x, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। log v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं निकलेगा, इसलिए चेन रूल, log v को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फिर v का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया गया है, तो आप लीबनिज रूल लगाए, लीबनिज रूल या प्रोडक्ट रूल लगाए, 1/x फंक्शन को छोड़ दिए और log x प्लस log sin x फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस दूसरी बार इस फंक्शन को छोड़ दे log x प्लस log sin x को छोड़ दिए और 1/x को डिफरेंशिएट कर दिए, x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए। log v का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/v dv/dx इज इक्वल टू 1/x। अब इसको सम ऑफ टू फंक्शन है तो दो फंक्शंस के अलग अलग डिफरेंशिएट करें, log x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस log sin x का sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटू sin x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, प्लस इन दोनों को एक साथ कंबाइंड लिख दें log x इंटू sin x, इसको एक साथ log x इंटू sin x इंटू x टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, 1/v dv/dx इज इक्वल टू आ गया 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log sin x का 1/sin x और sin x का cos x ब्रैकेट बंद, प्लस log x sin x एज इट इज, यहाँ x का पावर -1 का डिफरेंशिएशन, पावर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ गया -1 इंटू x का पावर -1 में से एक और डिडक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो -2 हो गया। ये आपको आ गया 1/v dv/dx इज इक्वल टू, इस 1/x को मल्टीप्लाई कर दो 1/x²
इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस बाय साइन हो गया कॉट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, माइनस ये -1 इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस हो गया लॉग एक्स साइन एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स का पावर -2 नीचे चला है तो पॉजिटिव हो गया एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, एलसीएम जैसे ही लेंगे तो आपका यहाँ पर एक्स है, इस एक्स से एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, एक एक्स आएगा उस एक्स से कॉट एक्स में मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स कॉट एक्स +1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसमें ये भी मल्टीप्लीकेशन में चला गया, भी का ओरिजिनल वैल्यू आप पुट कर दिए, डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का होल पावर 1/x ब्रैकेट के अंदर में एक्स कॉट एक्स +1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया डीवी बाई डी एक्स। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। आप डीवी बाई डी एक्स भी निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 3 में, और इक्वेशन नंबर 2 में आप डीवी बाई डी एक्स निकाल चुके हैं। 2 और 3 दोनों को आप इक्वेशन नंबर 1 में ले जाकर पुट कर दें, तो यूजिंग 2 and 3 in 1, दोनों को जैसे ही यूज करेंगे दोनों को पुट करेंगे, दोनों को क्या करना है ऐड कर देना है। तो पहला जो आंसर है डीवी बाई डी एक्स प्लस दूसरा जो आंसर है डीवी बाई डी एक्स, ये आपका दिया गया क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो गया दोनों का कंबाइंड। तो ये अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ये भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होना चाहिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन जब ये कंबाइंड पूछा जाएगा इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। इसको बताने का पर्पज था कि कैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में डिफरेंट कंसेप्ट को इंक्लूड किया गया है। तो आप इस तरह से लॉग का और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंट कंसेप्ट को यूज कर चैप्टर 5.5 के भी जितने प्रॉब्लम उन सारे प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। ये कंपटीशन वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट तरह के कंपटीशन IIT एंड अदर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।